हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेस में। कल हम लोगों ने रीजनिंग का पार्ट 1 पढ़ा था। रीजनिंग के बारे में समझा था, रीजनिंग है क्या, रीजनिंग कितने पार्ट में है। कल बताया था मैं 2 पार्ट, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों बताया था। वर्बल में क्या होता है, नॉन वर्बल में क्या होता है वही बताया था। उसके बाद बताया था वर्णमाला अल्फाबेट्स, जो ए से लेकर के जेड तक की संख्या बताया था। संख्या याद करने का ट्रिक बताया था। आज उससे आधारित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं। जैसा कि प्रश्न देखिए, 1 नंबर दिया हुआ है कि क्वेश्चन 1 नंबर में है कि शब्द जस्टिफाई में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जस्टिफाई में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। जैसे कि मान लीजिए हम बोलेंगे कि ए और सी है तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, बी, यानी कि ए बी उसके बाद फिर सी। तो इसी प्रकार से हमें जस्टिफाई में देखना है कि कौन सा जो संख्या वो इसके जस्ट बागी है। जैसे ए हुआ तो ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी आ गया। इसी प्रकार से हमें देखना है। तो जस्टिफाई को पहले लिखेंगे हम JUSTIFY, जस्टिफाई। इसको मैंने लिख दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसका सबसे पहले से पहचानने के लिए इसका नंबर लिखेंगे। तो कल मैंने आपको ट्रिक बताया था कि एक था इजोटी, उसके बाद था एक इफिक्स था। तो ये दोनों से हम हल कर सकते हैं, लेकिन इजोटी से देखते हैं सबसे पहले। तो मैंने बताया था EJOTY, जे कितना नंबर पर आया था दोस्तों, 10 नंबर पर आया था। तो ये हो जाएगा 10 नंबर। उसके बाद बताया था EJOT, उसके बाद वाई, टी के बाद क्या आता है यू कितना नंबर पर हो जाएगा, 21 नंबर पर। ठीक है। उसके बाद एस के बाद क्या आता है टी, ई जो टी के पहले क्या आ जाएगा एस, यानी कि टी हो जाएगा जब मेरा 20 तो एस क्या हो जाएगा 19। उसके बाद मेरा आई है, तो आई के लिए मैंने इफिक्स बताया था EFIC, यानी कि आई कितना नंबर पर आएगा दोस्तों, 9 नंबर पर। तो आई हो जाएगा 9 नंबर पर। उसके बाद एफ था 6 नंबर पर। उसके बाद वाई कितना नंबर पर आ जाएगा दोस्तों, तो ये जाएगा 25 नंबर पर। ठीक है। उसके बाद इसे देखेंगे क्वेश्चन बनेगा कैसे। दिया है कि जस्टिफाई में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए जे के बाद क्या है यू, दोनों के बीच में अंतर डिफरेंट कितना है 11 का है, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद यू से एस देखेंगे, यू के एस में ये घट रहा है, 21 से 19 हो जा रहा है, लेकिन 21 से ज्यादा चाहिए। उसके बाद देखिए एस और टी से टी को ध्यान से देखिएगा कि एस मेरा है 19 और टी क्या है हमारा 20, यानी एस के बाद टी यानी 19 के बाद क्या आ जा रहा है मेरा 20 आ जा रहा है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एस और टी ये मेरा एक निकल गया। उसके बाद फिर आगे देखेंगे टी है और आई है। टी हमारा 20 है तो आई 9 है, यानी कि ये दोनों के बीच में काफी डिफरेंट है। उसके बाद ये 9 है आई तो एफ 6 है, ये दोनों के बीच काफी डिफरेंट है। उसके बाद एफ है और ये वाई है, ये दोनों के बीच काफी डिफरेंट है। तो गाइस मेरा इसमें सिर्फ एस और टी एक ऐसा शब्द अक्षर है कि जो 19 और 20 माने एक के बाद एक आ जा रहा है। जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है अक्षर जितने हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला आते हैं, यानी एस के बाद टी आता है और 19 के बाद 20, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ 1। उसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 2 नंबर OEHM, अक्षरों में प्रत्येक शब्द एक बार प्रयोग करके, सिर्फ एक बार प्रयोग करके कितने प्रकार के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि OEHM अक्षर में प्रत्येक शब्द एक बार प्रयोग करके कितने प्रकार के अर्थपूर्ण बनाया जा सकते हैं, 1 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार की 4 प्रकार। तो देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे OEHM। ठीक है। तो देखिए इससे कितना हमारा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं बना करके। जैसे मान लेंगे कि सबसे पहले मानेंगे ओ, अगर
एम ले लिए तो ई ले लेंगे, फिर ओ ले लेंगे, फिर एच ले लेंगे। एम ई ओ एच का ये कोई एक शब्द है? नहीं है, ये नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे एच ओ एम, उसके बाद ई, क्या ये शब्द है? तो हाँ है। तो गाइस मेरा निकल गया एक शब्द। उसके बाद फिर कोशिश देखेंगे आगे की और निकलता है कि नहीं। मैंने एम ई ओ एच लेकर के ट्राई किया तो नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं ई लूंगा, फिर एच लूंगा, फिर ओ लूंगा, फिर एम, ई एच ओ एम, क्या ये कोई शब्द है? तो नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? होम। यानी ऑप्शन में कितना होगा? सिर्फ एक आया है, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर एक जो आया है ऑप्शन ये सही है। ठीक है गाइस। तो उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि शब्द पेरिसाइड PERISHED के दूसरे, चौथे, पांचवें और आठवें अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके एस से प्रारंभ होने वाले कितने सार्थक शब्द बनेंगे? ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपका? 2 है, 3 है, 1 है, 4 है। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कि यहाँ पर PERISHED, पेरिसेड, इसको मैंने लिख दिया। और क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से देखिएगा गाइस। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरा, चौथा, पांचवा और आठवां, दूसरा, चौथा, पांचवा और आठवां का केवल एक बार प्रयोग करके एस से प्रारंभ होने वाले कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले नंबर वाइज इसको लिख देंगे। पी को 1 लिखेंगे, ई को 2, फिर से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, नंबर वाइज लिख दिए। उसके बाद क्या वर्ड है? दूसरा नंबर पर क्या है? ई है। उसके बाद चौथा नंबर पर 1 2 3 4 आई है। उसके बाद पांचवें नंबर पर क्या है? एस है। उसके बाद आठवें नंबर पर क्या है? डी है। अब क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक बार प्रयोग करके सिर्फ बनाना है, किससे? एस से प्रारंभ होने वाली कितने सार्थक शब्द बनेंगे? तो एस से प्रारंभ, सबसे पहले एस लिखेंगे, एस के बाद आई लिखेंगे, आई के बाद डी लिखेंगे, डी के बाद ई लिखेंगे। क्या ये मेरा एक शब्द बना? तो हाँ बना, SIDE, साइड। ठीक है। अगर हम दूसरा बनाकर देखते हैं कि बन पाता है कि नहीं, तो आइए देखते हैं। एस स्टार्ट करेंगे। प्रारंभ तो हमें एस से ही करना है, लेकिन देखना है कि शब्द बन पाता है या नहीं। एस से स्टार्ट किए तो सबसे पहले इसमें हम डी ले लेंगे, फिर आई ले लेंगे, फिर ई ले लेंगे। क्या ये एक शब्द है? नहीं है। तो कितना आसान था इसे बनाना। चौथा, दूसरा, चौथा, पांचवा और आठवां शब्द तो पहले मैंने लिख लिया और एस से प्रारंभ किया। तो SIDE, सिर्फ और सिर्फ एक यही आ रहा है, SID ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, यानी कि एक आपका सही है। इसी प्रकार से आगे और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा टाइप 1 का 3 क्वेश्चन, उसके बाद टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ इसका तरीका बताऊंगा, सॉल्यूशन, जिससे आपको बनाने में काफी सुविधा और काफी आसानी होगी। जैसे देखिए कि टाइप 2 में क्या होगा कि अक्षर बाई ओर से दाई ओर जाने पर, मतलब कि ये ए है और ये जेड है, ए से जेड की तरफ जाने पर, मतलब बाई से दाई तरफ जाने पर अक्षर को क्या कर देते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन कहे कि अक्षर दाई से बाई तरफ जाने पर क्या होगा, तो उसको क्या करेंगे? उसे भी जोड़ देंगे। या दाई से बाई कहे या बाई से दाई कहे, उसको जोड़ देते हैं, x + y मान करके उसको जोड़ देते हैं। अगर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कहे कि अक्षर बाई ओर से बाई ओर ही जाने पर, अक्षर बाई ओर से बाई ओर ही जाने पर, अक्षर बाई ओर से बाई ओर जाने पर अक्षर बाई ओर से बाई ओर की तरफ ही जाने पर क्या होगा?
तो इसमें हम माइनस कर देंगे, माने x माइनस वाई। अगर क्वेश्चन कहे कि दाई ओर से दाई ओर ही जाने पर, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। यानी कि बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि बाई ओर से दाई ओर जाने पर प्लस होता है और दाई ओर से बाई ओर आने पर भी प्लस होता है, लेकिन दोनों जब एक साइड जाएंगे, बाई ओर से बाई ओर जाएंगे या फिर दाई ओर से दाई ओर जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, माइनस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा, उसको जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाई ओर से 7वें अक्षर के दाई ओर तथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, बाई ओर से 7वें अक्षर के दाई ओर, मैंने सबसे पहले क्या समझाया था आपको कि बाई ओर से दाई ओर कहे तो क्या करेंगे, उस अक्षर को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7वें अक्षर, तो सबसे पहले 7वें अक्षर यानी कि हो जाएगा मेरा 7वें अक्षर के दाई ओर, ठीक, दाई ओर चौथा अक्षर, मिस्टेक हो गया था, 7वें अक्षर के दाई ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बाई ओर से दाई ओर जाने पर जुड़ जाता है, तो 7 हो गया और चौथा अक्षर कर देंगे यहाँ पर 4, तो 7 4 क्या हो जाएगा, 11, 11वें अक्षर होगा। ठीक है, तो 11वां अक्षर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 3 नंबर, यानी कि ये आपका क्या हो गया, सही। ठीक है, 11 नंबर आपका क्या है, सही हुआ। अगर यही क्वेश्चन कहता कि वर्णमाला में आपके बाई ओर से 7वें अक्षर के बाई ओर, अगर दाई के स्थान पर इसी को हम बाई कर देते हैं, बाई और चौथे अक्षर कौन सा होगा, तो उसको क्या करेंगे हम, 7 - 4 यानी कि 3 कर देंगे। ठीक है, बाई ओर से बाई ओर मैंने सब पहले ही बता दिया कि बाई ओर से बाई ओर जाने पर घटता है और दाई ओर से दाई ओर जाने पर भी घटता है, और बाई से दाई जाए या दाएं से बाएं जाए तो मान क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा आज का क्लास है, इसमें मैं आपको बाएं से दाएं, दाएं से बाएं के बारे में, इससे रिलेटेड कल मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, जिससे आपको काफी सुविधा होगा बनाने में। ठीक है, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।